विटामिन आईक्यू क्विज, ये क्विज सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, इसे हम लोग ये कह सकते हैं टोटल विटामिन चेकअप, क्योंकि ये क्विज एनसीईआरटी सिलेबस से डायरेक्टली डिजाइन की गई है। तो चाहे आप एक क्यूरियस स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीरियस एस्पिरेंट, इस क्विज में टोटल 20 क्वेश्चन हैं जिससे आपका नॉलेज लेवल चेक हो जाएगा। स्कोर यदि ज्यादा आया तो आप हो ओवरडोज ऑफ इंटेलिजेंस, और अगर स्कोर कम तो भाई थोड़ा पढ़ाई जरूरी है। कीप नोटिंग योर स्कोर, क्योंकि एंड में अपने अपने स्कोर के हिसाब से एक फनी टाइटल मिलेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली स्टोर्ड इन द लिवर? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से यकृत में संग्रहित होता है? विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन B2। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और लिवर शरीर में इसे संग्रहित करता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है, जिसका अर्थ है कि इसे लंबे समय तक लिवर में संग्रहित नहीं किया जा सकता और इसका रेगुलर सेवन किया जाना चाहिए। विटामिन B1, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं, भी पानी में घुलनशील है और मुख्य रूप से लिवर में संग्रहित नहीं होता। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, एक और पानी में घुलनशील विटामिन है जो लिवर में बड़े पैमाने पर संग्रहित नहीं होता। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि लिवर कुछ बी विटामिन की छोटी मात्रा को स्टोर कर सकता है, लेकिन विटामिन स्टोरेज के लिए लिवर का मुख्य कार्य वसा में घुलनशील विटामिन ए से है। Peas are small, green and found in many dishes. Which vitamin in peas help in making DNA and cells? मटर छोटे हरे होते हैं और कई व्यंजनों में पाए जाते हैं। मटर में कौन सा विटामिन डीएनए और कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है? विटामिन B9, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। मटर में पाए जाने वाला विटामिन जो डीएनए और कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है वह विटामिन B9 है, जिसे फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। फोलेट एक बी विटामिन है जो डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी प्रतिरक्षा कार्य और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद विटामिन सी सीधे डीएनए संश्लेषण में शामिल नहीं है। विटामिन के मुख्य रूप से रक्त के थक्के और हड्डियों के स्वास्थ्य में शामिल है। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद करता है, डीएनए संश्लेषण में नहीं। रोडोप्सिन is a pigment found in which organ and its deficiency is caused due to lack of which vitamin? रोडोप्सिन एक वर्णक है जो किस अंग में पाया जाता है और इसकी कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? स्किन, विटामिन सी, आईज, विटामिन ए, लिवर, विटामिन के, बोन्स, विटामिन डी। रोडोप्सिन एक प्रकाश संवेदनशील पिगमेंट है जो आंखों के रेटिना में मौजूद होता है, खास तौर पर रॉड कोशिकाओं में, जो हमें कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे रतौंधी होती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को कम रोशनी या अंधेरे में देखने में कठिनाई होती है। द केमिकल नेम टोकोफेरॉल इज यूज्ड फॉर विच विटामिन? टोकोफेरॉल नामक रासायनिक नाम किस विटामिन के लिए प्रयोग किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B12। टोकोफेरॉल नामक रासायनिक नाम विटामिन ई के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से यह वसा में घुलनशील यौगिकों के समूह को संदर्भित करता है, जिसमें अल्फा टोकोफेरॉल और अन्य संबंधित अणु शामिल हैं। ये यौगिक अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में भूमिका के लिए जाने जाते हैं। A person experiencing significant weakness, nerve damage, polyneuritis and cardiovascular issues might be suffering from a deficiency of a vitamin. यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से कमजोर है, तंत्रिका क्षति, पॉलीन्यूरोटिस और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित है, तो वह कार्बोहाइड्रेट चयापचय के लिए महत्वपूर्ण विटामिन की कमी से पीड़ित हो सकता है। यह कौन सा विटामिन है?
कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, फाइलोक्विनोन विटामिन के, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, थायमीन विटामिन बी1। थायमीन विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट चयापचय के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें सामान्य कमजोरी के साथ न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका क्षति और हृदय संबंधी लक्षण भी होते हैं। विच विटामिन इज फाउंड एविडेंटली इन साइट्रस फ्रूट्स? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। खट्टे फल विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, कोशिका क्षति से बचाना, घाव भरने को बढ़ावा देना और आयरन अवशोषण में सहायता करना शामिल है। एवोकाडो इज क्रीमी एंड फुल ऑफ हेल्दी फैट्स। Which vitamin in it acts as a strong antioxidant for your skin? एवोकाडो मलाईदार और स्वस्थ वसा से भरपूर होता है। इसमें कौन सा विटामिन आपकी त्वचा के लिए एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन सी। विटामिन ई एवोकाडो में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो आपकी त्वचा को मुक्त कणों और ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। यह एंटी एजिंग में भी भूमिका निभाता है और त्वचा पर लगाने या सेवन करने पर त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एवोकाडो में कैरोटीनॉइड, ल्यूटिन, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन सहित जैसे अन्य ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। Which विटामिन इज नोन एज बायोटिन? किस विटामिन को बायोटिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी9, विटामिन बी7, विटामिन बी6, विटामिन बी12। बायोटिन को विटामिन बी7 के रूप में भी जाना जाता है और ऐतिहासिक रूप से इसे कभी कभी विटामिन एच या कोएंजाइम आर कहा जाता है। यह एक पानी में घुलनशील बी विटामिन है, जो चयापचय और तंत्रिका तंत्र स्वास्थ्य सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों में भूमिका निभाता है। Which of the following vitamins plays a crucial role in forming collagen, a fibrous protein essential for healthy skin, blood vessels, bones and cartilage? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो स्वस्थ त्वचा, रक्त वाहिकाओं, हड्डियों और उपास्थि के आवश्यक रेशेदार प्रोटीन हैं? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन सी एंजाइमों के लिए एक सहकारक के रूप में कार्य करता है, जो कोलेजन में प्रोलाइन और लाइसिन अवशेषों को संबोधित करने में मदद करता है। विटामिन सी एंजाइमों के लिए एक सहकारक के रूप में कार्य करता है, जो कोलेजन में प्रोलाइन और लाइसिन अवशेषों को संबोधित करने में मदद करता है, जो इसकी उचित संरचना के लिए आवश्यक है। कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देकर स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण है, जो त्वचा की लोच और घाव भरने में योगदान देता है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों में खट्टे फल, शिमला मिर्च, ब्रोकोली और स्ट्रॉबेरी शामिल हैं। A child presents with bowed legs and a soft skull. Which of the following conditions is most likely responsible and what vitamin deficiency is associated with it? एक बच्चे के पैर टेढ़े हैं और खोपड़ी नरम है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है और किस विटामिन की कमी इसके साथ जुड़ी हुई है? रिकेट्स, विटामिन डी, बेरीबेरी, विटामिन बी1, पेलेग्रा, विटामिन बी3, स्कर्वी, विटामिन सी। रिकेट्स बच्चों में होने वाली एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी
के कारण होती है, जिसके कारण हड्डियों में खनिजीकरण अपर्याप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हड्डियां नरम हो जाती हैं और पैरों में टेढ़ापन जैसी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। Watermelon is juicy and refreshing, but which vitamin does it provide in small amounts to help your immunity? तरबूज रसीला और ताजा होता है, लेकिन यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन कम मात्रा में प्रदान करता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1। तरबूज विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सहारा देने में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह प्राथमिक स्रोत नहीं है, लेकिन यह विटामिन ए और लाइकोपीन जैसे अन्य लाभकारी पोषक तत्वों के साथ समग्र प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में योगदान देता है। विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है और घाव भरने और स्वस्थ ऊतकों को बनाए रखने सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मनुष्य इसे नहीं बना सकता है, इसीलिए इसे आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। Which vitamin often produced by gut bacteria in the human intestine is essential for the liver synthesis of prothrombin and other blood coagulation factors preventing excessive bleeding? कौन सा विटामिन जो अक्सर मानव आंत में आंत बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है, यकृत के प्रोथ्रोम्बिन और अन्य रक्त जमावट कारकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। आंत के बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विटामिन के, जो कि लिवर में प्रोथ्रोम्बिन और अन्य रक्त का थक्का बनने वाले कारकों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है तथा अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है, विटामिन के कहलाता है। विशेष रूप से आंत के बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित रूप को मेनोक्विनोन, जिसे विटामिन K2 भी कहा जाता है। विटामिन के प्लेज अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज अ रिच सोर्स ऑफ दिस विटामिन? विटामिन के रक्त के थक्के जमने में अहम भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां विटामिन का समृद्ध स्रोत है? कैरेट, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो। विटामिन के मुख्य रूप से गहरे रंग की हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। गोभी एक क्रूसीफेरस सब्जी है जो अपने उच्च विटामिन के तत्व के लिए जानी जाती है। विटामिन के से भरपूर अन्य सब्जियों में केले, पालक, कोलार्ड ग्रीन्स और ब्रोकली शामिल हैं। गाजर में कुछ विटामिन के होता है, लेकिन वे गोभी की तरह समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर मुख्य रूप से अपने उच्च विटामिन ए सामग्री के लिए जाने जाते हैं। टमाटर विटामिन सी और के का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन गोभी जितना नहीं। उन्हें भी एक फल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, सब्जी नहीं। आलू में आमतौर पर विटामिन के कम होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटोथेनिक एसिड, विच विटामिन इज इट? अगर हम पेंटोथेनिक एसिड की बात कर रहे हैं तो यह कौन सा विटामिन है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7। विटामिन B5, जिसे पेंटोथेनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, एक पानी में घुलनशील पोषक तत्व है जो शरीर के भीतर विभिन्न चयापचय कार्यों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच क्रूशियल मिनरल फ्रॉम इंटेस्टाइन विच इज मोस्ट वाइटल फॉर आवर बॉडी? विटामिन डी आंत से किस महत्वपूर्ण खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है जो हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम।
विटामिन डी शरीर को छोटी आंत में भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड है और पर्याप्त विटामिन डी उचित हड्डी गठन सुनिश्चित करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों को रोकता है। विटामिन डी तंत्रिका स्वास्थ्य के साथ साथ मांसपेशियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। Tomatoes are red, juicy and used in every kitchen. Which vitamin do they mostly offer for your skin and immunity? टमाटर लाल रसीले होते हैं और हर रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं। वे आपकी त्वचा और प्रतिरक्षा के लिए सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाकर स्वस्थ रख और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि टमाटर में कुछ विटामिन बी होते हैं, वे मुख्य रूप से त्वचा और प्रतिरक्षा के लिए उनके लाभों के लिए नहीं जाने जाते हैं। विटामिन B1 ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। टमाटर में बहुत कम मात्रा में विटामिन डी होता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी त्वचा और प्रतिरक्षा के लिए टमाटर से जुड़ा विटामिन डी प्राथमिक लाभ नहीं है। टमाटर में कुछ विटामिन के होता है जो रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि विटामिन सी को त्वचा और प्रतिरक्षा के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है। Who got the Nobel Prize for discovering the importance of vitamins? विटामिन के महत्व की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सेंट ग्योर्गी फिजिक्स, हॉपकिंस मेडिसिन, फंक मेडिसिन, इजिप्टमैन केमिस्ट्री। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने विटामिन के महत्व की खोज के लिए 1929 में क्रिस्टियन इजिप्टमैन के साथ चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि भोजन के कुछ छोटे हिस्से जिन्हें बाद में विटामिन कहा गया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सेंट ग्योर्गी भौतिकी गलत है। उन्हें 1937 में विटामिन सी पर उनके काम के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था, न कि सामान्य रूप से विटामिन की खोज के लिए। फंक ने हमें विटामिन शब्द दिया और इस विचार को समझाया, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार कभी भी नहीं। इजिप्टमैन केमिस्ट्री, उन्होंने हॉपकिंस के साथ नोबेल साझा किया, लेकिन उनका काम एक विशिष्ट बीमारी बेरीबेरी और विटामिन B1 पर केंद्रित था, सभी विटामिनों पर नहीं। Which of the following vitamins is least likely to cause liver toxicity even when consumed in high amounts over time? इनमें से कौन सा विटामिन ज्यादा मात्रा में लेने पर भी लिवर को नुकसान पहुंचने की सबसे कम संभावना रखता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। हाइपरविटामिनोसिस आमतौर पर वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अधिक सेवन से होता है, क्योंकि ये शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और इसका अतिरिक्त भाग एक्सक्रीट होकर निकल जाता है, जिससे लिवर को नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। Which of the following is not a water soluble vitamin? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, B6 सहित, जिसका अर्थ है कि वे पानी में घुल जाते हैं और शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। शरीर इन विटामिनों को महत्वपूर्ण मात्रा में संग्रहित नहीं करता, इसलिए उन्हें आहार के माध्यम से नियमित रूप से सेवन करने की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं, जिसका अर्थ है कि वे वसा में घुल जाते हैं और शरीर के लिवर और वसा युक्त टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। जैसा कि शुरुआत में बताया था, आपके स्कोर्स और आपके टाइटल्स, तो यदि आपका स्कोर 17 और 20 के बीच में है तो आप हो ओवरडोज ऑफ इंटेलिजेंस। यदि आपका स्कोर 13 से 16 के बीच में है तो आप मेंटली फिट एंड विटामिन रिच हो। यदि आपका स्कोर 10 से 12 के बीच में आता है तो आप बैलेंस डाइट ऑफ नॉलेज हो।
यदि आपका स्कोर 7 से लेकर 9 आता है तो आप माइल्डली इन्फॉर्म माल न्यूट्रिशन, यदि आपका स्कोर 3 से 6 आता है तो आप विटामिन डेफिशिएंट। तो इस क्विज में इतना ही, अगली क्विज में आपसे फिर मिलेंगे।